अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एंड पाइसियन, मेरे पास आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले छोटी बातें बयान कर दूँ। मार्स पिछले हफ्ते वाली पोजीशन पर ही है, वीनस रेट्रोग्रेड हो चुका है एंड सन भी पिछले ही हफ्ते वाली पोजीशन पर है। जो कुछ भी पिछले हफ्ते शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड बयान किया गया था, जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर वाली वीडियो है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट सारे वैसे ही बिहेव करें और इसी हफ्ते वही वाला मोमेंटम चलेगा। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, लीडरशिप का, कैरियर का या फिर लव लाइफ का, तो वो पिछली वीडियो को एक नज़र देख ले, उसको उसके में से जवाबात मिल जाएंगे। बट इस दफ़ा मेरे पास एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। Jupiter, the planet of enhancement, the planet of good luck and the planet of your strong material advantages, ये अपनी बेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा 29 दिसंबर 2021 को। और ये पूरे 2022 में आपके लिए इस पोजीशन को रोशन रखेगा। पूरी तरह नहीं रखेगा, लेकिन उसका फिनोमेना मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन ये आपके 12th एंगल से बाहर आ गया। अब ये अगले 12 साल की एक नई रोटेशन शुरू करने लगा है। जुपिटर इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। एक साल फर्स्ट पे रहेगा, एक साल सेकंड पर, एक साल थर्ड पर, और 12 एंगल्स को 12 साल में कवर करके दोबारा फिर आपके फर्स्ट एंगल पर जाएगा। आखिरी दफ़ा फर्स्ट एंगल पर 2010 में आया था, अब 2022 में आएगा दोबारा। अगर आपको फर्स्ट एंगल वाली बहार कभी चाहिए होगी तो नेचुरली वो 2032 में मिलेगी। 32 से पहले आप अकेले हों, आपके साथ पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स मिल जाएं, तब भी ये अब आपके फर्स्ट एंगल पर 2022 के बाद 2032 में, 2032 में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो दैट मीन्स नेचुरल फिनोमिना है। फल्की कवानीन के मुताबिक इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर सक्सेसेस, ऑफ योर मटीरियल एडवांटेज, ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड योर स्किल पॉलिशिंग। अब इसने 12 महीने में बिहेव कैसे करना है। पहले 5 महीने ये डायरेक्ट है, पहले 5 महीने ये आपके फर्स्ट एंगल पर रहेगा। 10 मई तक ये बहुत प्रोडक्टिव है। इस प्रोडक्टिव टाइम में आप अपनी लक को आजमा सकते हैं, चाहे आप 60 में भी गुजर रहे हों। सैटर्न आपके 12th एंगल पर। इन 5 महीनों में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन 5 महीनों में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। इन 5 महीनों में कोई बंदा, कोई पाइसियन लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है तो कामयाब रहेगा, बैंकिंग से रिलेटेड है तो कामयाब रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है कामयाब रहेगा, रियल एस्टेट से रिलेटेड है कामयाब रहेगा, पॉलिटिशियन है तो कामयाब रहेगा, CEO है या लीडर ऑफ ग्रुप हो तो कामयाब रहेगा। इस 5 महीनों में स्टूडेंट एक्टिविटी पाइसियंस के लिए बढ़ जाएगी। सीखने का अमल जो तालिब इल्मी के ज़माने का होता है, हायर एजुकेशन का है, वो भी बढ़ेगा। अगर कोई और बंदा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लेसन्स ले रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, किसी नज़रिए को कैच करने की कोशिश कर रहा है, वो भी स्पिरिचुअल साइड भी इन्हेंस होगी। ये सब डेवलपमेंट्स आएंगी। और इसके अलावा भी मतलब इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ गोल्डन सीजन। ये चीज़ें आपको कई सिमतों में फ़ायदा देंगी। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी जुपिटर अच्छा होगा आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। कभी भी जुपिटर अच्छा होगा आपके लिए इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस एक्सपेक्टेड है। कभी भी जुपिटर अच्छा हो आप मल्टीटास्कर होंगे। कभी भी जुपिटर अच्छा हो आपकी डील मेकिंग इंक्रीज़ कर जाएगी। कभी भी जुपिटर अच्छा हो खिलाफ तवक्को मुस्बत प्रॉफिट्स मिलेंगे। तवक्को की थी 60% प्रॉफिट की, मिलेगा 80%, मतलब बढ़कर ही मिलेगा। कभी भी जुपिटर अच्छा हो फेस वैल्यू बढ़ती है। जब भी जुपिटर अच्छा हो, अभी तो अच्छा होना शुरू होगा 29 से। सो अगर आपने चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर की होंगी, अपने रिसोर्सेज जमा किए हुए होंगे, अपने प्लान्स बना लिए होंगे, अपनी करेज इकट्ठी कर ली होगी, तो 29 के पहले ही दिन, 29 दिसंबर को पहले ही दिन आप उन सब चीज़ों को कैच कर सकते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक वक्त खुद आकर उनको पकड़ कर ये ना कहे कि मैं आ गया हूँ, तब तक वो काम नहीं करते। फिर वो मुसलसल 2-1 महीने ज़ाया करेंगे। 2-1 महीने के बाद जब चीज़ें आसान होने लगेंगी तो फिर वो करेंगे, लेकिन उस वक्त वो पछताएंगे, क्योंकि टोटल 5 ही तो महीने हैं अच्छे। उसके बाद फिर इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। अब वो 12 महीने का बिहेवियर आपको बयान कर दूं। पहले 5 महीने अच्छा होगा, फिर ये जाएगा आपके सेकंड एंगल पर, वहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वहाँ 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, वापस पहले घर में आ जाएगा,
और फिर आखिरी 3 महीने अच्छे होगा। तो 12 महीने का तरतीब इस तरह है, 5 महीने अच्छे, 4 महीने कमज़ोर, 3 महीने फिर अच्छे आएंगे। अब अगर आप 5 महीनों में से कुछ महीने सिर्फ सीखने के अमल से, सिर्फ समझने के अमल से गुजरते हुए ज़ाया कर देंगे, तो 12 साल के बाद अच्छा मिला है और उसमें आपने सीखने में टाइम गुजार दिया, तो इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर टू ग्रैब दिस टाइप ऑफ गोल्डन सीजन। अब उसको अगर आप अभी जैसे 29 दिसंबर से पहले एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए ये बयान कर दिया कि ये गोल्डन सीज़न है टू ग्रैब योर मटेरियल एडवांटेजेस, तो आप प्रिपरेशन कर लें ताकि जैसे ही टाइम शुरू हो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, जॉब स्विच कर सकें, जॉब से बिज़नेस की तरफ जा सकें, बिज़नेस से और ज़्यादा बिजनेसेस की तरफ जा सकें, कई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो सब मुमकिन हो पाएगा। अब अगर कोई पाइसियन अपनी 60-70 की वजह से बीमार है, रिलेशनशिप में क्राइसिस में है, लाइबिलिटीज़ का शिकार है, लिटिगेशंस का शिकार है, इंसल्ट्स फील कर रहा है, तो दैट मीन्स कि फिर उसका ये गोल्डन सीज़न उसके ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो उसे ये चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इन चीज़ों को अपनी ज़ात से दूर हटाए। एंड दूर हटाने के लिए उसे कोई बड़ी जिद्दोजहद नहीं करनी, उसे सिर्फ 60-70 को रिपेल करने वाली कोशिशें करनी है। दैट इज़ ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड अवॉइड ब्लैक कलर, दैट्स इट। सिर्फ 20-25 दिन अगर ये परफॉर्म किया जाए, ब्लू सफ़ायर तो लगातार पहनना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का और हाई क्वालिटीज़ पहने। अच्छी क्वालिटी मतलब मीडियम और हाई क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी, जैसे श्रीलंकन सफ़ायर्स होते हैं। अगर उन्होंने पहना और सूर्य शम्स पढ़ी और 60-70 को बैलेंस कर लिया, तो जुपिटर उनके लिए तैयार है अपनी फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, अपना गोल्डन टाइम बिहेवियर जनरेट करने के लिए, लकी फैक्टर जनरेट करने के लिए। एक खबर तो ये होगी। अब इसका एक और टेक्निकल साइड है जो मैं अगली वीडियो में बयान करूंगा, लेकिन क्लू इधर ही देकर जा रहा हूँ। जुपिटर के पास से मार्स भी गुजरेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, तेज़ी से आएगा और इसके पास से गुजरेगा। कुछ महीनों बाद वीनस भी गुजरेगा, सन भी गुजरेगा, मरकरी भी गुजरेगा। तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट जब जुपिटर के पास से गुजरेंगे तो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मज़ीद ताकतवर, जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करेंगे, रोमांस को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को, डोमिनेटिंग स्किल्स को, डिसीजन पावर को, वोकल एबिलिटीज़ को, पब्लिक इमेज को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, सबको इन्हांस करेंगे। वो 1 बाय 1 गोल्डन सीज़न जनरेट करेंगे। तो ये सिर्फ अकेला गोल्डन सीज़न की वजह नहीं है, दीगर स्टार्स के साथ मिलकर ये मज़ीद 2022 में और कामयाबियाँ पैदा करेगा। ये कब कब होंगी ये मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा, और वो 2022 की शॉर्ट टर्म प्लैनेट वाली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लॉन्ग टर्म मैंने वीडियो दे दी थी, शॉर्ट टर्म वीडियो मैं अगले हफ्ते कोशिश करके आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जुपिटर की और बहुत सारी खबरें थी, लेकिन ये वीडियो वीकली वीडियो है, मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ रह गई जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका जुपिटर से रिलेटेड या अगले वीक से रिलेटेड, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। ये मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।